एक चोर किसी शरीफ व्यक्ति के घर पर रुक गया यात्री बनकर। अब उस शरीफ व्यक्ति ने उस चोर को अपने घर के बीच में सुलाया, एक नेक आदमी मानकर। घर वाला सो गया निश्चिंत होकर के, खाना खुना खिला के, और चोर रात्रि में चोरी करके चला गया। अब उस नेक व्यक्ति को, वो स्वयं नेक था, उसको चोर दिखाई नहीं दिया वो, और एक शरीफ व्यक्ति चला गया चोर के घर पे, यात्री रात्रि में रुक गया। अब वो चोर सारी रात जागता रहा कि कहीं ये रात ने तेरी चोरी ना कर ले। और वो शरीफ आदमी खा कर खाना सामने सोया था और सुबह आराम से उठा, और चोर सारी रात जागता रहा कहीं ये रात ने चोरी ना कर ले जा, क्योंकि उस शरीफ व्यक्ति में वो दुष्ट चोर अपनी ही परछाई देख रहा था, अपना ही दोष देख रहा था। तो इसी प्रकार दोस्त हम इस दास का विरोध कर रहे हैं, और उस दास पर जो ऐसे आरोप गंदे लगाए झूठे, वो स्वयं ही ऐसे थे। और पुण्यात्माओं, आप देख रहे हो क्रोथा आश्रम सरकार के पास रहा 7 वर्ष, उसको लुटवा दिया, करोड़ों की संपत्ति भक्तों के दान का नाश करवा दिया, सारा लुटवा दिया। और आज परमात्मा ने हमें क्या दे रखा है। और जो ऐसा बताते हैं, सुनने में आ रहा है कि जो उस परमात्मा के सच्चे स्थल से कोई सामान उठा कर ले गया था, उनका सर्वनाश होने जा रहा है। एक ने बताया कि एक हमारे गांव में उठा कर ले गया था पुलिस वाला, तो उसके पुत्र का विवाह हुआ। वो लड़की ने आकर देखा कि तुम ये चोरी का सामान एक संत के दरबार का उठा कर लाए हो। वो लड़की उनको तलाक दे दिया कि मैं तुम्हारे जैसे दुष्टों के घर पर नहीं आऊंगी। 2 महीने के बाद उसका अपना पुत्र विष खाकर मर गया, इकलौता पुत्र था, उसका सर्वनाश हुआ। तो पुण्यात्माओं, हम किसी को बद्दुआ नहीं देते, लेकिन भगवान का जो तराजू है वो एररलेस है। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। अब जैसे एक बिच्छू दरिया में बहता हुआ आ रहा था, और एक संत भक्त स्नान कर रहा था दरिया में। उसने देखा ये जीव डूबेगा मरेगा, उसने ऐसे हाथ में उठाया, उसको बाहर फेंकना चाहा। बिच्छू ने डंक मारा और पानी में गिर गया। उसने फिर उठाया, उसने फिर डंक मारा और पानी में उछल गया। उसने फिर उठाया, उसने फिर डंक मारा, और कुछ देर में फिर उसने दोनों हाथों से पानी समेत ही उसको पटरी पर फेंक दिया। एक आम व्यक्ति खड़ा खड़ा देख रहा था, कहने लगा, रे भले आदमी, तेरे तो हाथ पर डंक मार रहा है, तू इसको बचाने की चेष्टा कर रहा है, मरने दे, इसको बहने देता। तो संत ने कहा, भक्त ने कहा कि ये अब इसका स्वभाव है ये, और मेरा स्वभाव है ऐसा। हमारा परमार्थ करने का स्वभाव है और बिच्छू का डंक मारने का स्वभाव है। जब ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो मैं कैसे छोड़ दूं। तो पुण्यात्माओं, जो दुष्ट लोग हैं वो तो बिच्छू हैं, वो तो डंक मारते रहेंगे, लेकिन आप संत भी हो। और जो तो को काटा बोवे ताको बो तू फूल, और तोहे फूल के फूल हैं वाको है त्रिशूल। एक समय की बात है, एक चोर चला गया किसी चोरी के उद्देश्य से। उसने एक गरीब किसान का बैल चोरी कर लिया, अकेला एक ही बैल था उस गरीब व्यक्ति के। लेकिन वो भक्त था, भगवान का भक्त था, परमात्मा से डरने वाला था, दान धर्म करता था, गुरु जी की शरण में जाता था। परमात्मा आते रहते हैं, कोई भेष बदल कर कहीं ना कहीं संत की लीला करते रहते हैं, कबीर भगवान। उसकी एक ही बैल था गरीब के, उसी को चोरी कर ले गया। अब उस चोर ने, जैसे वो 100 रुपये का बैल था, उसने तो 20 रुपये में बेच दिया। उसका कौन सा धन था, बेचकर, और पुराने समय की बात है, उसको कर दिया वो खा खर्चे।
उसने देखा, कुछ दिनों के बाद वो फिर गया, इधर उधर देखा, कहीं दाव लगा नहीं। उसी किसान के आसपास रात्रि में फिर पहुंचा, उसके झांक कर देखा, उसके दो बैल बंधे थे और किसान आराम से बैलों से दूर सो रहा था अपने ही आंगन में। चोर ने उस किसान के दोनों बैल चुरा लिए और वो ले गया। अब उस किसान ने अपने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आपके दास के दोनों बैल चोरी हो गए। तब परमेश्वर ने, गुरुदेव ने कहा, बेटा उसका स्वभाव है, वो कर्म है, आप भगवान पर विश्वास रखो। यदि चोरी करने से ही कोई धनी बनता है तो कोई भी काम ना करे और सब चोरी ये कर ले, परमात्मा तेरे को कई गुना देगा, विश्वास रख, डगमग ना होना। कहते सत ना छोड़े सूरमा, सत छोड़े पतजा, और सत के बांधे लक्ष्मी फिर मिलेगी आप। और कहते धर्म तो दसके नहीं, दसके तीनों लोक, और खैरायत में खैर है कीजिए आत्म भोग। परमात्मा ने दया बख्शी, बढ़िया फसल होगी, वर्षा हुई बहुत अच्छी और कमाल हो गया, खूब फसल होगी। अब 1 वर्ष के बाद वो चोर फिर गया। उसने ये विचार लगा कि वो व्यक्ति ना कोई पुलिस में रिपोर्ट कराता और ना तेरे सिर में कोई दर्द करता, नहीं तो कोई खोजी पीछे लगा दे, ढूंढ ले चोर। तो वो शरीफ फिर देखा कि अब के फिर जाता हूं उधर ही। अब चोर ने तो वो तीनों बैल बेच के खत्म किए, खा खू के फुर किया। तो उसने जाकर देखा, चोर ने, रात्रि के समय किसान बाहर सो रहा, गर्मी का मौसम था, और उसके 4 बैल बहुत सुंदर, जैसे सांड जैसे तगड़े तगड़े 4 बैल बंधे हुए। अब उस चोर के कलेजे में एक ऐसी धक हुई और कलेजा पकड़ कर बैठ गया। उसने विचार लगाया कि मेरा तो नाश हो लिया, 3 बैल ले गया था, तीनों खत्म हुए, और घर में भी हानि, बच्चा बीमार है, पत्नी को रोग लगा हुआ है, और आज इसके 4 बैल। उसने उस किसान को उठाया, सूते हुए को। उसने, किसान ने कहा भाई कौन है तू, मुझे सोने दे भाई, सारा दिन खेतों में काम किया है, मैं थका पड़ा हूं। और वो कहने लगा मैं चोर हूं भाई। किसान कहने लगा भाई कोई बात नहीं, आप अपना काम करो, मुझे डिस्टर्ब ना करे, सोने दे, वक्त से उठना है, आप अपना काम करो जो जिस काम आए हो। तो चोर कहता है कि भाई मेरे से वो काम अब होता ही नहीं, मैं कर नहीं सकता उस काम ने, एक बार उठ ले तू, एक बार खड़ा हो ले। उसने कहा क्या बात है। चोर ने बताया कि भाई मुझे चाहे तो पुलिस में पकड़वा दे और चाहे किसी गांव के व्यक्तियों ने बुला के जान तो मरवा दे, मैं सच्ची बताऊंगा आज। वो कहने लगा किसान के, बता भाई क्या बात है। मैं ना तो तेरे को पुलिस में पकड़वाऊं और ना मैं तुझे किसी से पिटवाऊं, भाई तो क्या करना चाहते हो बताओ। उसने कहा कि मैं आपका पहला बैल भी मैं चुरा कर ले गया था, और तेरे दूसरे बैल, जब फिर मैं दूसरी बार आया तो आपके 2 बैल थे बहुत सुंदर, और मेरे उस एक, वो भी मेरा वैसे ही विनाश हो लिया था, वो भी खर्च हुए। दूसरी बार आपके दोनों बैल भी मैं चुरा कर ले गया था, और मेरे पास आज खाने को दाने नहीं, और तेरे पास 4 बैल खड़े हैं, मुझे युवराज बता दे, ऐसा गरीब आदमी तू कैसे लाया 4 बैल। तब उसने कहा भाई अब सुन ले मेरी, मैं कहाँ से लाया, मैंने गुरु बना रखे हैं और वो परम संत भगवान आए हुए हैं, मैं उनका सेवक हूँ, उनकी आज्ञा का पालन करता हूँ, और ऐसे कर आप भी दीक्षा ले लो, परमात्मा धनी करेगा तब धनी बना करते हैं। तो उसने कहा ठीक है भाई मैं दीक्षा ले लूँगा।
अपने गुरुदेव के पास लेकर गया वो किसान उसको कि गुरुदेव एक भक्त आया है, आपका दास आया है और ये दीक्षा लेना चाहता है आपसे। अच्छा बेटा दीक्षा ले लो। तो गुरुदेव ने बताया कि बेटा चोरी नहीं करनी, मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीना। तो उसने कहा महाराज मैं बड़ा दुष्ट व्यक्ति था और आपके इस देवता के मैं तीन बैल चुरा कर ले गया था, मेरा तो नाश हो गया, मेरा बच्चे भी बीमार, मेरी पत्नी को भी रोग है और आपके इस बच्चे के 4 बैल बंधे। तो उसने कहा बेटा कोई बात नहीं, अनजान में गलती ना जाने किस किस पे हो जाती है और फिर सुधर जाओ, इंसान ही होता है। और बेटा भगवान देता है तभी धनी हो सकता है, ऐसी बकवादों से धनी नहीं हो सकता। उसको दीक्षा दिलवा के उस चोर को, अब तो भक्त बन गया। कहते हैं हर सुमरे सो हंस कहावे, कामी क्रोधी कागरे। भक्ति करे तो भक्त हो गया, चोरी करे था चोर था, अब भक्त बन गया। अपने घर लाया उसको और कहा भाई क्या काम करता है? वो कहने लगा मैं भी किसान हूं। भाई ठीक है, ऐसे कर एक बैल ले जा तू और एक अपना किसी और से जुगाड़ करके कर लिए, एक बैल ले जा और अपना कमा ले। तो उसने कहा नहीं मैं बैल ले जरूर जाऊंगा क्योंकि मेरे पास अभी भी जुगाड़ है नहीं, लेकिन आपका जो मैं चोरी करके ले गया था वो भी पाई दूंगा, मुझे पता लग गया भाग गया, फिर अगले जन्म में देना होगा। तो पुण्यात्माओं ये करौथा आश्रम जो है उसमें करोड़ों की संपत्ति थी बच्चों के दान की। इन दुष्ट प्रशासन वालों ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री आर्य समाज जी है और उन जो हमारा विरोध कर रहे हैं वह भी आर्य समाज के जो आचार्य वगैरह हैं, उनकी दुकानें बंद होने लगी थी क्योंकि मैं इस दास ने इस नकली महर्षि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश के अज्ञान को वेदों से तुलना कर दी और उसका वो कैसा समाज सुधारक था उसी के इतिहास में लिखा हुआ इन्हीं आर्य समाज के आचार्यों का जीवनी वह दिखा दी। शराब यू भांग यू पीवे, भाई तमाकू यू सूंगे, हुक्का यू पीवे, भांग पीवे, चाय पीवा तो कम से कम अब रंग बसम खावे। और वेदों से तुलना कर दी कि सत्यार्थ प्रकाश नाम का जो सदग्रंथ है उसमें लिखा तो ये है कि शास्त्र वेदों के अनुसार मैंने इसकी रचना की है, वेद के टोटली विरुद्ध है। और ऐसी बेहुदी बातें लिखी है, मैं आपको बताते हुए मुझे शर्म आती है उसमें क्या लिखा। तो ये इसलिए बताया था दास ने कि ठीक है गलती सब पर हो जाती है, दास को वो ज्ञान हुआ, आप भी भगवान के बच्चे हो सभी, एक दयानंद की नहीं, इस दास ने सभी संत और पंथों की वह जो अज्ञान था सदग्रंथों से जांच करके जनता को दिखा दिया, जिसका परिणाम ये है लाखों की संख्या में उमड़ कर आ रहे। तो जिस कारण से उनको ये चिंता बन गई इन आचार्यों को, आर्य समाज के आचार्यों को, प्रधानों को, कि जिन आर्य समाज के व्यक्तियों से तुम चंदा ले लेकर अपनी दुकानें चला रहे हो, यदि उनको पता लग गया कि सत्यार्थ प्रकाश इतना बेहुदा ग्रंथ है और ये महर्षि कहते हैं आसपास भी नहीं था दयानंद, तो फिर ये सभी उनके अनुयायी रामपाल के पास चले जाएंगे और उनका कल्याण हो जाएगा। ये कल्याण नहीं चाहते, जानबूझ साची तजर करे झूठ ते दे और ताकि संगत है प्रभु सौपन में भी ना दे। तो ये जानबूझ कर बकवास कर रहे हैं, इनको सबको पता चल गया है और बुद्धिमान है वो शांत हो गए। और ये दुष्ट टाइप के लोग अभी भी विरोध कर रहे हैं। ये तो वो हैं परमात्मा कहते हैं हाथी डर माने नहीं, जय स्वान भुकाही और सत्संगी संग ना तजय चतराम बसाई। हाथी जैसे कुत्तों के भौंकने से कभी परवाह नहीं करता, चलता रहता है। तो साधु संत चाहे कोई कितना विरोध करो पर सच्चाई पर रहे, भगवान से डर कर चला, किसी का बुरा नहीं करे, सोचे भी नहीं, करना तो बहुत दूर की बात है। तो उसका बुरा कभी नहीं हो सकता, ना तो फिर भगवान की आवश्यकता ही नहीं, भगवान है ही नहीं कहीं पर। तो अब उस आश्रम के अंदर पुलिस वहीं पर
सरकार के कब्जे में और करोड़ों की चोरी करवा दी। एसी तक उठा ले गए और उसको कह दिया वो अनट्रेसेबल है, पता नहीं लगा चोर का। तुम टिंडे लेने बैठी थी पुलिस वहाँ पर, चोर का पता नहीं लगा। अरे ये पता लगेगा चोर का। भगवान कहते तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा, धर्मराज के लिख तिल तिल का लेखा। परमात्मा सारे पूरे कर देगा बच्चों तुम्हारे, देख लेना। पर तुम बैलेंस ना खोइयो, अपनी शांति बनाए रखना। कुछ दिनों में दिखा देंगे आपको, ये पूरा संसार पलटेगा। और परमात्मा ने उससे 4 गुना तो यहाँ दे दिया आश्रम, और मध्य प्रदेश के अंदर इससे भी दुगना आश्रम 24 एकड़ का, 22 एकड़ का MP के अंदर दे दिया, और उससे भी ज़्यादा भर दिया। और पुण्यात्माओं, समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो, कबू न हो ए काज राम रंग होरी हो। समर्थ की शरण में रहो, उसका कभी बुरा नहीं हो सकता। कभी हमने किसी का बुरा नहीं सोचना। जिन्होंने हमारे साथ जुल्म किए हैं, हम उनका प्रतिशोध नहीं रखेंगे, ना रखना मन में। फिर भगवान रूस जाएगा, उसका फिर ऑपरेशन खत्म हो जाएगा अगर आप उसका बदला लेना चाहोगे। कभी नहीं सोचना, भगवान पर छोड़कर चलो, अपना बचाव रखो। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।